The JEE Mains Session 1 results came out last evening, and in Jalandhar, the students have come out with flying colours. With us is Ishmeet Singh, who's got 99.97 percentile, and Naman, who's got 99.93 percentile. We've talked to these students. Ishmeet, रिजल्ट आया और आपको होप थी कि ऐसा रिजल्ट आएगा? जैसे वो मार्क्स के पिछले सालों के ट्रेंड से तो पता लग ही जाता है कि मार्क्स पे कितनी अप्रोक्सीमेट परसेंटाइल बनती है। तो इतना तो था ही कि इसके आसपास बन जाएगी परसेंटाइल, तो थोड़ा आइडिया होता ही है पिछले साल के ट्रेंड से मार्क्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो व्हिच वाज योर इजियर पेपर? लाइक आपका केमिस्ट्री अच्छा लगा, फिजिक्स के मैथ्स? जनरली पेपर में फिजिक्स, जेईई मेंस में फिजिक्स ही इजी आती है। ओके, केमिस्ट्री थोड़ी पेपर में इन साल ट्रिकी डाली थी इन्होंने, राइट, तो फिजिक्स थोड़ी रिलेटिवली इजी लगी। ओके, सो नमन, आप कितनी देर पढ़ते थे? 11th में कितना और 12th में कितना? फिक्स पैटर्न तो वैसे कोई नहीं, आपको मैंने पहले भी बोला था। तो लेकिन ये है कि 11th से ज़्यादा जोर 12th में लगाया कि मतलब 12th में एक्चुअली स्टडिंग आवर्स बढ़ाई ही हैं। 2 साल का सिलेबस याद रखना है उस टाइम पे। क्योंकि 12th के एंड में रिवीजन वगैरह भी करनी होती है, बोर्ड के पेपर भी साथ में होता है, तो प्रेशर पूरा होता है उस टाइम पे। राइट, और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? फादर मेरे बिजनेसमैन है, मदर मेरी टीचर है। ओके, और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे फादर बिजनेसमैन और मदर टीचर। एंड व्हाट इज योर एम? मेरा एम अभी तो वैसे इंजीनियर बनने का ही है। कहाँ पे एडमिशन लेनी है? अभी कॉलेज में आईआईटी से। आईआईटी। आपका भी जो जेईई एडवांस्ड है वही? यस मैम। राइट, ये आपको लग रहा है कि वन फर्स्ट माइलस्टोन अचीव्ड? यस मैम। फर्स्ट माइलस्टोन अचीव्ड? काइंड ऑफ। राइट, या एंड दिस मेक्स यू हैप्पी, एंड do you think? Of course ma'am, it builds the confidence and it's coveted too, so yeah. Right, and अभी आपका नेक्स्ट मतलब पढ़ाई का दौर चलता रहेगा, एग्जाम्स आर स्टार्टिंग? अभी तो हाँ, बोर्ड्स के एग्जाम भी स्टार्ट हो गया है, तो 20th फेब से हैं, तो वो भी होंगे, उसके बाद सेशन 2 भी होगा, अभी तो चलनी है पढ़ाई। आपका पेपर तो शायद कल ही है। यस मैम। राइट, ठीक है, तो जैसे अब सेशन 2 आएगा तो यू विल अपीयर इन दैट आल्सो? यस मैम, ऑफ कोर्स। इससे बेटर करने की कोशिश करेंगे। इससे बेटर आज मतलब मुश्किल नहीं है, इट्स लाइक एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ले लिया, उसके आगे भी जाना है। मैम वही है, इंजीनियरिंग में ऐसा ही है कि आपको बढ़िया से बढ़िया करने की होती रहती है, आपको इच्छा कभी फुलफिल नहीं होता। ह्यूमन डिजायर है, ह्यूमन डिजायर ऐसा है कि कुछ अचीव कर लिया तो उससे बेटर ही करना हर बार। और अभी आईआईटी एडवांस जो जेईई एडवांस है उसके लिए कैसे प्रिपरेशन चलेगी? अभी तो वैसे सिलेबस तो एक बार कवर हो ही जाता है, तो अब जैसे उसके रिलेटिव क्वेश्चंस होते हैं कि उसमें मतलब डेप्थ में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चन की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, वो वाले और लंबे टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। वही प्रिपरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ, थोड़ी सी तो है डिफरेंस, सिलेबस सेम है बट प्रिपरेशन का थोड़ी डिफरेंट है। कंसेप्ट सेम है, उसकी एप्लीकेशन ज़्यादा है उसमें, तो वो उसके लिए तो फिर टेस्ट ही दूंगा, टेस्ट जो होते हैं एफटीएस, वही उससे टेस्ट से प्रैक्टिस ही होगी जी। और आप बता रहे थे कि सोशल मीडिया का यूज पे, सो इफ यू कुड जस्ट एलैबोरेट दैट अगेन। यस मैम, 11th में ऐसे था कि आई यूज्ड टू यूज अ लिटिल बिट ऑफ सोशल मीडिया। आई वाज not that much active, but yeah, I was active. I used to scroll reels for like an hour or two, so yeah. And then the test series came, FTS and all that, AIATS, and then my marks started to decrease, so yeah, I was a little bit paranoid that what would happen in the future, so yeah. So जब 12th आई फिर मैंने कहा कि ये सब छोड़ो, मैं time to get serious, so yeah, I started focusing on the studies after that. तो कभी पेरेंट्स नहीं रोते थे कि नहीं ये मत, इस पे ना चलो? एक होता ना, एक पेरेंट्स से पहले ही थोड़ा सा वार्निंग शुरू हो जाती है, वैसा वाला आया कि खुद ही सेल्फ कंट्रोल किया? कभी कभी तो पेरेंट्स भी बोलते थे, लेकिन ये है ना कि जैसे साथ में पढ़ता भी था तो पेरेंट्स को होता था कि थोड़ा बहुत फ्री टाइम चाहिए इसको, लेकिन वो ये है कि इतना भी फ्री टाइम नहीं चाहिए कि आप दिन में 2-3 घंटे सोशल मीडिया चला रहे हो। सो यू नीड टू वर्क अ लिटिल बिट ऑन दैट। यस मैम। राइट, एंड आप लोगों का जैसे टू किल स्ट्रेस, व्हाट वाज योर वे आउट? क्योंकि ये बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है 2 साल। स्ट्रेसफुल टाइम में वही है कि अपने फैमिली के साथ बात कर लिया, अपने दोस्तों के साथ कुछ खेल लिया, ऑनलाइन गेम्स खेल ली, बात कर ली फ्रेंड से, वैसे ही तो उसमें हो जाता है स्ट्रेस के लिए, मतलब थोड़ी देर के रिलैक्स हो जाता है बंदा उससे। फ्रीक आउट कितना?
फ्रीक आउट ऑफ कोर्स मैम, जो इनिशियल टेस्ट होते थे उसमें तो आई यूज्ड टू फ्रीक आउट अ लॉट। सो जो लेकिन जैसे जैसे टेस्ट होते रहे, अराउंड 15-20 टेस्ट होते थे हमारे यहाँ FTS में, जो फाइनल 2 months में टेस्ट हुए हैं वही बहुत हुए हैं। सो इंक्लूडेड द AITS एंड द FTS। सो या UT भी होते थे इनिशियली, 1-2 UT होते थे, फिर टर्म टेस्ट आ जाता था। सो या 1 month में 2-3 टेस्ट होते ही होते थे। सो और एंड में फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी टेस्ट की। तो ऐसे कैसे कोप करते हो? जैसे स्कूल में अलग टेस्ट चल रहे होते हैं, यहाँ पे अलग टेस्ट चल रहे होते हैं, स्कूल का सिलेबस का स्कोप अलग है, यहाँ के सिलेबस का स्कोप अलग है। सो हाउ डू यू गो विद दैट? ऑफ कोर्स मैम, मैनेज तो करना ही पड़ता है कि स्कूल भी जाना है जब प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, और वैसे भी जब टीचर्स वगैरह बुलाते हैं, टेस्ट भी है। टेस्ट भी हैं स्कूल के। तो वही है, 1-2 दिन पहले पढ़ रहे थे क्योंकि स्कूल का लेवल इज नॉट दैट हाई। तो यूजुअली एग्जाम्स का जो उनका पैटर्न है, हमें थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है उसमें, इसमें तो लाइक टोटल ऑब्जेक्टिव है और मल्टीपल चॉइस है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी या पैटर्न चेंज के कारण स्विच ऑन स्विच ऑफ करना मुश्किल होता है। Yes ma'am, the thing is that कि 10th में हम ऑलरेडी काफी सब्जेक्टिव वगैरह पढ़ते थे 10th में, 9-10 तक। सो या वो आदत हो जाती है 11th-12 में कि आंसर की स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, या जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो उसको आंसर कैसे करना है। सो देयर इज पार्टी और द पार्टी शैल वेट? अभी तो बाद में ही होगी पार्टी, छोटी मोटी, अभी तो छोटी मोटी होगी, छोटी मोटी होगी। चलो, हैव फन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर थिंग्स। थैंक यू मैम।